गुण माना जाता है पंचायत चुनाव में, बड़ा महत्वपूर्ण है ये गुण, वो है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि सरपंच या प्रधानी के चुनाव में कैंडिडेट जीत तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो जानकारी का अभाव होता है जो उनके गांव को खुशहाल बना सकता है, गांव के लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, गांव की तस्वीर बदल सकता है। तमाम सारी योजनाएं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, यदि उस योजना का सही से फ़ायदा उठाना है तो आपका जानकार होना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो किसानों के लिए योजना हो, बेरोजगारों के लिए योजना हो, जिनके घर नहीं है उनके लिए योजना हो, तमाम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई योजना हो, आपको जानकारी होगी अगर, तो फिर आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकेंगे, और ना सिर्फ आप उठा सकेंगे बल्कि पूरे गांव को दिलवा भी सकेंगे। तो सरकारी योजनाओं की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। कई बार देखने को मिलता है कि जो पंचायत सचिव होते हैं वो हो सकता है कि उतनी जानकारी आपको ना दे पाएं आपकी अज्ञानता के चलते, इसलिए सबसे पहले जानकार आप बनिए। एक और गुण है, वो है युवाओं के बीच पैठ। युवा शहरों में तो रहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावों में, और देश तो हमारा युवाओं वाला है, लेकिन गांव इससे अछूता नहीं है। यदि कोई भी सरपंच या प्रधानी का कैंडिडेट जो कि मैदान में उतर रहा है, उसकी पैठ यदि युवाओं में नहीं है तो ये उसके लिए खतरे से खाली हो सकता है, यानी कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव में युवा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि युवा सोच उस व्यक्ति विशेष के पास होगी जो कि गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो गांव का वो अलग नजरिए से देख सकता है उसको, और अलग ढंग से उसका विकास कर सकता है। इसलिए युवा सोच और युवाओं के बीच पैठ होना बेहद ज़रूरी है। और यदि अगर आप इससे अभी तक अछूते हैं, आप सोचते हैं कि बच्चों से क्या बात करें, तो आप गलत हैं। आप निकलिए और युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाइए, युवाओं के बीच जानकारी लीजिए कि कौन से नए गैजेट्स, मोबाइल वगैरह चल रहे हैं जिससे और ज़्यादा सहूलियत होती है काम करने में। ये जानकारी भी आप ले सकते हैं, और ये महत्वपूर्ण गुण हैं। आप मान लीजिए यदि आप युवाओं से दूर हैं तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए गाँव के अपने बच्चे उनको आप साथ में लीजिए और फिर चुनाव प्रचार करिए। क्योंकि मैदान में यदि आप हैं और जो वोट डालने लायक हैं, अगर वो युवा हैं, तो सबसे पहले ये भी तो देखेंगे कि उनके बीच का व्यक्ति कौन सा है। माना यह भी जाता है कि जो प्रधानी या सरपंच के चुनाव लड़ते हैं वो एक पुराने परंपरागत स्टाइल में चुनाव लड़ते हैं जो अब तक होता आ रहा है गांव में। और वो उन 5 सालों में जिस तरह से, क्योंकि ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति होती है कि गाँव की तस्वीर बदल दें। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो तस्वीर बदल भी देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसलिए आपको अपना विजन, अपनी दूरदृष्टि लोगों को बतानी चाहिए। आप यदि सरपंच बनेंगे तो गांव की जो ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है, जो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनको आप कैसे पूरी करेंगे, इसको लेकर एक विज़न होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव के समय जो आपका घोषणा पत्र होगा जिसको आप बताएंगे कि हम अगर सरपंच बनेंगे या प्रधान बनेंगे तो हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये तो आप कराइएगा, ये तो चुनाव की पूरी एक प्रक्रिया है। लेकिन आपका एक विज़न भी होना चाहिए अपने गाँव को लेकर। आप सालों से अपने गाँव में रह रहे हैं, लेकिन आप ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आपके गांव में ज़रूरत क्या है, तो फिर आप प्रधानी के चुनाव में कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपको अपना गांव को कैसे बनाना है, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद आपको बनना है, तो फिर ये जीत आपकी है, समझिए। क्योंकि लोगों को यदि विश्वास होगा कि हमारा सरपंच या प्रधानी का कैंडिडेट जिसके पास एक दूरदृष्टि है गाँव को लेकर, हमारे आसपास के लोगों को लेकर, तो लोग उसको मौका देते हैं। इसके अलावा एक और आखिरी महत्वपूर्ण गुण जो माना जाता है वो ये है कि बुजुर्गों का सम्मान करने वाला भी हो। हमने एक तरफ युवाओं की बात की, दूसरा बुजुर्गों का सम्मान करने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि यदि गांव में आप जानते हैं कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, और गांव में आन बान शान की खातिर तो लोग कुछ भी कर जाते हैं। शहरों में हम हमेशा ये देखने को मिलता है, कमोवेश की समय का अभाव रहता है तो लोग दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में अपनत्व ज़्यादा है, या लोगों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन यदि आप बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, आप यदि बुज़ुर्गों को कमज़ोर समझते हैं, सोचते हैं कि ये कितनी संख्या में है, कितना वोट करेंगे, तो इसका लेकिन प्रभाव युवाओं तक पहुँचता है, उनकी पीढ़ी तक पहुँचता है। इसलिए आप युवाओं का भी साथ लें, बुज़ुर्गों का भी सम्मान करें, मृदुभाषी रहें, विनम्रता से लोगों का काम भी करें, उनको भरोसा दिलाएं, तो फिर ये कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको प्रधानी के चुनाव में बहुत आगे रख सकते हैं दूसरों से। परंपरागत तरीके से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं अब तक, या लड़ते आए होंगे या पहली बार लड़ रहे होंगे,
तो उसको तो आप लड़िए, लेकिन कुछ नवाचार भी लाइए, कुछ नई तकनीक का उपयोग कीजिए, ताकि आप अपने गांव में सरपंच या प्रधानी के पद पर जब खड़े हों मैदान में, तो लोग आपको समझें और ये भी जानें कि यदि आप जीत जाएंगे तो गांव का कितना विकास होगा। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो पंचायत चुनाव में बड़े काम आने वाले हैं। आप भी यदि मन बना रहे हैं कि चुनाव में खड़े हो जाएं और पैरामीटर यदि आपके गांव में आपके लिए फिट बैठता है, तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने मन में उतारिए। अभी समय उतना तो नहीं बचा है, लेकिन हाँ, ऐसा भी है नहीं है कि बिल्कुल समय खत्म हो गया। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्या पता आपको गांव का विकास करने का मौका मिल जाए।